क्योंकि सरकारी स्कूल्स में तालीम का जो रुझान है वो काफी हद तक कम होता जा रहा है और तेलंगाना के सरकारी स्कूल और कॉलेजेस काफी हद तक पीछे जा रहे हैं। घरेलू मकानात में चलने वाले कॉलेजेस और स्कूल्स को परमिशन दिया जा रहा है, जिसमें बच्चों को सफोकेशन हो जाता है और बच्चों को सुबह से शाम तक जिस्मानी कोई एक्टिविटीज किए बगैर उन्हें तालीम का प्रेशर बनाया जाता है। लेबोरेटरीज नहीं होते हैं, लाइब्रेरी का इंतजाम नहीं होता है, इंडोर गेम्स नहीं होते हैं और ना ही उनके पास कोई वाज़ेह ग्राउंड होता है और ना ही पार्किंग की जाती है। आदाब नाजरीन, मोहम्मद तजम्मुल अली खान, न्यूज़ वन लाइव टीवी में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज की अहम खबर हम आपको बताने जा रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस को जो है कॉरपोरेट सेक्टर्स की मेयारी तालीम देने की जो है तलकीन की है और उन्होंने मशवरा दिया है। जब वो लेक्चरर्स के तकर्रुरात के सर्टिफिकेट्स तकर्रुरातनामे जो लेक्चरर्स को दिए जा रहे थे, तकरीबन जो है 1292 जो है लेक्चरर्स के तकर्रुरात किए गए हैं। 240 पॉलिटेक्निक लेक्चरर्स के तकर्रुरात का तकरीब उन्होंने शिरकत करते हुए तकरीब में उन्होंने खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना के अंदर जिस तरीके का मेयारी तालीमी निज़ाम कॉरपोरेट सेक्टर में दिया जाता है, कॉरपोरेट कॉलेजेस और स्कूल्स में दिया जाता है, वही निज़ाम तालीम जो है सरकारी स्कूल्स और मदारिस और कॉलेजेस में देने की पर उन्होंने जोर दिया है। लेकिन यहाँ पर देखने की ये बात है कि कॉरपोरेट स्कूल्स और कॉरपोरेट कॉलेजेस को जिस तरीके से बड़े पैमाने पर परमिशंस दिए जा रहे हैं, उसमें अगर देखा जाए तो घरेलू मकानात में चलने वाले कॉलेजेस और स्कूल्स को परमिशन दिया जा रहा है। डोमेस्टिक एरियाज में कॉलेजेस को परमिशन दिया जा रहा है, जहां पर लेबोरेटरीज नहीं होते हैं, लाइब्रेरी का इंतजाम नहीं होता है, इंडोर गेम्स नहीं होते हैं और ना ही उनके पास कोई वाज़ेह ग्राउंड होता है और ना ही पार्किंग की जाती है और क्लासेस एकदम छोटे किस्म के कैबिन टाइप के क्लासेस बनाए जाते हैं, जिसमें बच्चों को सफोकेशन हो जाता है और बच्चों को सुबह से शाम तक जिस्मानी कोई एक्टिविटीज किए बगैर उन्हें तालीम का प्रेशर बनाया जाता है। देखा जाए तो कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में पहले साल 55,163 जायदाद पर तकर्रुरात किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत असातिज़ा के तबादले और इन्हें तरक्की देने के इक़दाम कर रही है, जो गुज़िश्ता कई बरसों से ज़ेर अल्तवा थे। उसके बाद उन्होंने टीचिंग स्टाफ से अपील की कि वो इस मसले पर संजीदगी से काम करे। हुकूमत सरकारी स्कूलों के तलबा पर खर्च कर रही है, वो मुस्तकबिल की सरमायाकारी और स्कूल में तलबा पर फौरी तवज्जो देने के तौर पर भी बात की है। जहाँ रेवंत रेड्डी हुकूमत तालीमी मैदान पर ज़्यादा तवज्जो देने की बात कर रही है, तो क्योंकि तालीम का खलंदान खुद चीफ मिनिस्टर के पास है और सरकारी स्कूल्स का तालीमी मेयार लास्ट गुज़िश्ता साल भी कोई ज़्यादा तवज्जो का नहीं रहा। अब देखना यह है कि इस साल के नताइज सरकारी स्कूल्स के किस हद तक रहते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल्स में तालीम का जो रुझान है वो काफ़ी हद तक कम होता जा रहा है और एडमिशन्स की तादाद देखें तो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है, बच्चों को फर्नीचर्स नहीं है, अच्छे लेक्चरर्स का तकर्रुर नहीं है। कॉलेजेस का वही हाल है तो जो है स्कूल्स का भी वही हाल है। तालीमी मैदान में तेलंगाना के सरकारी स्कूल और कॉलेजेस काफ़ी हद तक पीछे जा रहे हैं। उसके मुकाबिल कॉरपोरेट कॉलेजेस और कॉरपोरेट स्कूल्स की तालीम में लाखों रुपए के फीस वसूल किए जा रहे हैं और सरपरस्तों के लिए काफ़ी हद तक माली बोझ बनाया जा रहा है। बच्चों को ज़हनी तौर पर तनाव बनाया जा रहा है कि फीसों को लेकर और तालीमी मेयार पर हर कॉलेज हर स्कूल हमारे कॉलेज के नताइज के लिए बच्चों पर काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ का प्रेशर डाला जा रहा है। सरकारी स्कूल्स की तालीम का मेयार उसको बढ़ाने के लिए हुकूमत को चाहिए कि कॉरपोरेट कॉलेजेस और कॉरपोरेट स्कूल्स के जो रजिस्ट्रेशन है, जो रिकग्नाइजेशन है, जो परमिशंस है, उनको कम करते हुए तालीम के मेयार की तरफ सरकारी स्कूलों की तरफ हुकूमत ज़्यादा रुझान देना चाहिए, उसका मेयार बढ़ाना चाहिए, उसकी इमारतें अच्छी और उसके अंदर जो है अच्छे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, तो जो है कॉरपोरेट कॉलेजेस की तरफ आवाम का रुझान कम हो सकता है और कम जो तालीम का एजुकेशन राइट जो है वो बच्चों को और सरपरस्तों को एजुकेशन राइट के तहत उन्हें मुफ्त तालीम, कम खर्चे की तालीम मिल सकती है तेलंगाना के अंदर आवाम को।